हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज वीकेंड था। चलो, ये कॉल पुट जो है ना, ये कॉल, ये पुट, ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आज के टाइम में रिटेलर्स को मैं देखता हूँ, मैक्सिमम न्यू लोगों का जो मार्केट में अभी आए नहीं है या आना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ऑप्शन में काफी है। कितने ही लोग पूछते हैं मुझे, बाहर के लोग जो मुझे जानते नहीं है, आपस में मैं देखता रहता हूँ, जो मुझे नहीं भी जानते ना, मेरे एरिया में बहुत से लोग हैं, तो वो मैं देखता हूँ चाय की दुकान पे या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी आपस में डिस्कस करते रहते हैं। मुझे तो जानते नहीं है मैं कौन हूँ। वो लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। अरे भाई, ये दोस्त ने ये वाले कॉल में पैसे कमाया, अरे भाई ये कॉल तो इतना हो गया था, ये है वो है, मुझे भी काम करना है, कोई बढ़िया टिप मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। 1 लाख रुपए लगा के 25 लाख जरा में हो जाता है। और अभी लास्ट थर्सडे को अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे 11 रुपए की चीज 200 रुपए बिक गई, 35 रुपए की चीज कैसे 300 रुपए बिक गई। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, ये ऑप्शन है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अपन ये समझते हैं। निफ्टी 22,500 अभी भाव चल रहा है। 25 का लॉट है। 22,500 का 25 का लॉट, 5,62,500 का माल हो गया है। समझे आप बात? आप एक एक ऑप्शन कॉल जो लेते हो ना, 25 का लॉट, 100 रुपए प्रीमियम देके, आपको लगता है 2,500 का माल लिया है। एक्चुअली वो 5,62,000 का माल लिया है आपने। सिर्फ उसमें फर्क ये है कि आप अपनी प्रीमियम देकर, ये 2,500 रुपए दे के आपने 5,62,000 की पोजीशन ले ली, और आपकी रिस्क एक लिमिटेड हो गई कि भैया मुझे खोना सिर्फ यही 2,500 रुपए। ठीक है। तो सवाल ये है कि चलो, आपने 2,500 रुपए दे के 5,62,000 की पोजीशन तो बना ली, लेकिन इसका प्रीमियम कितना दिया? इसका प्रीमियम अगर आप मंथ स्टार्टिंग में जोड़ोगे ना, तो 4 से 5% का प्रीमियम पड़ता है। समझ रहे हो आप बात? तो जिसके पास पैसा है, जो 5,62,000 रुपए का एक लॉट ले सकता है, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो एक निफ्टी का लॉट ले लिया, एक एक लॉट से एग्जांपल दे रहा हूं, और आप वो अपनी हेजिंग करेगा। उसको बाजार में तेजी लग रही है, ठीक है ना, वो इन द मनी कॉल भी बेचेगा, वो एट द मनी कॉल भी बेचेगा। ठीक है। तो वो कॉल जो है, 5 लाख का, जो 5,62,000 का फ्यूचर लेकर, और वो कॉल राइट कर देगा। समझ रहे हो आप? जिसमें वो 5 से 10 हजार रुपया एक लॉट में कमाएगा। समझे आप बात? तो यही गेम है। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग का जो कॉन्सेप्ट आया, वो उन लोगों के लिए आया कि भैया, उन्होंने कहा यार देखो, मुझे है ना, अभी ये इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है या किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसने कहा यार, मैं 10 लाख का माल तो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। एक काम करता हूँ, ये 5% का मैं प्रीमियम दे देता हूँ, कोई न्यूज है या इवेंट है, तो ठीक है कि भाई 5% के रिस्क पर आपने एक बड़ा काम कर लिया कि चलो भाई 10 लाख की पोजीशन ले ली सिर्फ 5% या 4% प्रीमियम देकर। इसलिए ऑप्शन की उत्पत्ति हुई। अब ऑप्शन राइटर कौन हुआ? भाई, जिसको लग रहा है कि मेरे पास बड़ी पोजीशन है, मैं पैसा है मेरे पास, अरे मैं ठीक है, मुझे भी तेजी लग रही है, ऑप्शन राइटर को भी तेजी लग रही है, ऑप्शन बायर को भी तेजी लग रही है, लेकिन ऑप्शन बायर प्रीमियम देके उस पोजीशन को खरीद रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और ऑप्शन राइटर प्रीमियम खा के पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। वो अपनी पोजीशन बाय की भी बना रहा है फ्यूचर में, और कॉल राइट भी कर रहा है। तो वो जो प्रीमियम एक, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका पैसा डायरेक्टली उसके पास पहुंच गया। तो ये रहा ऑप्शन का कॉन्सेप्ट दोस्तों। यही पुट में होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बड़े व्यक्ति को जिसकी पोजीशन है, वो उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मंदी है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मंदी है। तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो पुट लेके काम कर रहा है, और जो बड़ा आदमी है वो पुट राइट करके फ्यूचर शॉर्ट करके बैठा हुआ है।
वो प्रीमियम खाना चाहता है। तो ओवरऑल ऑप्शन का काम ये है, ऑप्शन की उत्पत्ति जो हुई है, ऑप्शन का जो यूज है वो ये है कि कोई बड़ा इवेंट है भाई, आपने कॉल ले लिया, पुट ले लिया कि एक, लेकिन सवाल ये है कि उत्पत्ति है, आप किसी न्यूज पे काम करना चाहते हो, लेकिन ये डेली का काम करने की चीज नहीं है ना, कोई इवेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपने तो उसको ट्रेडिशन बना लिया, अरे भैया 20,000 का ऑप्शन ले लिया, 50,000 का एक बार में लोग ले रहे हैं यार, जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, वो 50,000 रुपए की इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी निफ्टी 22,500 चल रहा है, 23,000 वाला कॉल ले लो, 22,600 वाला कॉल ले लो। लाख रुपए का, 50,000 का, 2 लाख रुपए क्या कर रहे हो भाई लोगों? आप समझ रहे हो, 50,000 के अपने ऑप्शन कॉल लिए, तो ये करीब आप आ गए 1 करोड़ की पोजीशन की रिस्क पे। अंदाजन 1 करोड़ की पोजीशन है, अगर मान लो आपकी पोजीशन उल्टी पड़ गई तो आपका लॉस तो लिमिटेड है कि भैया 1 लाख जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ की पोजीशन खड़ी है, आप लाख रुपए दे के 1 करोड़ की पोजीशन ले रहे हो। समझ रहे हो बात? तो ऑप्शन में आप, पहली चीज ये है कि आप ये मत देखो कि आप एक निफ्टी का लॉट 2,500, 3,000 या 5,000 में ले रहा हो, आप 5,62,000 की पोजीशन ले रहे हो। ये सोच के आप काम करो। यहाँ पूंजी कम दिखती है कि कम इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है, लेकिन पोजीशन आपकी उतने की खड़ी है, एक लॉट की 5,62,500 रुपए की अभी। तो करना क्या है दोस्तों? करना ये है कि मैं अपने वीडियोस में, देखो वैसे तो आप ऑप्शन में काम करो ही मत, लेकिन आपको करना ही है। तो देखो, मैं अपने डेली वीडियोस में, मेरा यूट्यूब चैनल है ये प्रभात मित्तल के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। और मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इस वीडियो की लिंक में उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिंक दूंगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वांटिटी में ही काम करना चाहते हो या लिमिटेड रिस्क लेके काम करना चाहते हो, तो आपको मैं डेली जो अपडेट, वीडियोस के अपडेट देता हूँ, उसमें मैं एक भाव देता हूँ कि निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट जो भी मुझे लगता है। ओवरऑल देखो, लेवल्स पे काम करो आप, उसमें उसमें यह भी रहता है कि डेली बाइंग का मौका नहीं आता है, लेकिन आप कोई चीज 150 रुपए बंद हुई है कल, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 80 से 90 रुपए ले लो या 50 से 60 रुपए ले लो, में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। तो अब आपकी रिस्क, और वो भी सिर्फ इंट्राडे के लिए बोली, अभी मैंने पिछले महीने भर से मैं ये दे रहा हूँ। आप अगर एक एक दो दो लॉट में या जितने भी आपकी कैपेसिटी है काम करते हो ना, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे हो, अगर महीने भर के वीडियोस आप देखोगे तो लास्ट मंथ। लेकिन उसमें यह है कि 20%, 30% आपको हो सकता है बाइंग का मौका नहीं मिला जो मैंने रेट दिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैं लेवल पर काम करा रहा हूँ, उसमें आपको बेनिफिट हो। बात ये नहीं है कि मेरे को फॉलो कीजिए, बात ये है कि पहली बात तो ऑप्शन करना ही नहीं है, लेकिन करना भी है। पहली बात, ऑप्शन नहीं करना, दूसरी बात, ऑप्शन राइटिंग नहीं करनी एज अ रिटेलर। ऑप्शन राइटिंग करनी है तो हेज करके करो पोजीशन इधर फ्यूचर लेके, वो आपके बस की नहीं है, आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर हो ना, भूल जाओ। भूल जाओ ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग भूल जाओ। आप सिर्फ ऑप्शन करना ही नहीं है, और करना भी है तो ऑप्शन राइटिंग नहीं करना, और फिर ऑप्शन राइटिंग नहीं करना, और ऑप्शन बाइंग ही करना है, भले ही वो कॉल के फॉर्म में हो, भले ही वो पुट के फॉर्म में हो। ठीक है? तो आप देखिए, या तो कोई इवेंट हो तब कीजिए ऑप्शन में, कि अभी ये रिजल्ट आने वाला है 1 तारीख को, एग्जिट पोल है, आप उस टाइम ले लो, आपको जो लगता है कि भाई ठीक है, एक दो लॉट ले लिए, अब उसमें आपका व्यू सक्सेस हुआ तो आपकी रिस्क लिमिटेड है, हो सकता है आपका पैसा 5 गुना 10 गुना हो जाए। ऐसे टाइम में आप ऑप्शन कॉल या पुट जो लेना हो वो ले लो, या दोनों भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है या कोई बड़ा अनाउंसमेंट है, कुछ मत करो, एट द मनी कॉल पुट दोनों लेके बैठ जाओ, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। या अब चलो भाई ठीक है, एट द मनी के प्रीमियम ज्यादा होगा, निफ्टी का 150 200 रुपए का आ रहा है लॉट, मान लीजिए 400 रुपए एट द मनी के कॉल पुट का प्रीमियम लग रहा है, आप 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का कॉल पुट दोनों ले सकते हो, है ना, तो उसमें कॉस्टिंग कम आ जाएगी। तो ओवरऑल ये है कि कोई इवेंट हो तो पोजिशनल काम करो, किसी स्टॉक का रिजल्ट आना है तो पोजिशनल ऑप्शन में काम करो। अदरवाइज अगर आपको डेली ही करना है और स्पेकुलेशन ही करना है, कम क्वांटिटी में काम करो, इंट्राडे करो, और ये मान के चलो कि 100% रिस्क है ना, 5,000 के रिस्क रोज ले सकते हो, 5,000 की खेलो। ऐसा अब वो 5 के 10 भी जरा में होते हैं ना,
आप 50,000 रुपए की रिस्क लेके 5,000 कमाने के लिए मत बैठो ऑप्शन में। आप 5,000 की रिस्क लेके 5,000 ही कमाने बैठोगे ना, 10,000 ही कमाने बैठोगे, तो आपको मौका मिलेगा और आप कमा पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए प्रभात मित्तल से। धन्यवाद बहुत बहुत।